इबरत का सबक, अब्दुल्ला इब्न उमर और कब्र का अजाब। ये वाक़या अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़िंदगी का एक सन मील था, जिसे याद करके इंसान अपनी ज़िंदगी के अमाल पर गौर करने पर मजबूर हो जाता है। इस वाक़या की गहराई और इबरत का असर इस वक्त और मकाम की हकीकत को सामने लाता है जब अब्दुल्ला इब्न उमर अपने सफ़र पर थे और एक बूढ़ी औरत के घर क़याम किया। इस कहानी में इंसानियत और इखलाकी अक़दार का इम्तिहान होता है और उसके ज़रिए एक अजीम सबक हासिल होता है कि किसी भी बेगुनाह की तकलीफ को हंसी मजाक ना बनाओ, वरना इसका अजाब क़यामत तक पहुंच सकता है। अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़िंदगी एक नमूना थी, और जब वो हज की तैयारी कर रहे थे तो एक रोज़ सफ़र के दौरान वो एक छोटे गांव में पहुंचे। इस वक्त की गर्मी और सफ़र की थकावट ने उन्हें बेहद थका दिया था। रात का वक्त करीब था और उन्हें कहीं ठहरने का इंतज़ाम करना ज़रूरी था ताकि वो सफ़र जारी रख सके। गांव में पहुंचने के बाद अब्दुल्ला इब्न उमर एक मुखलिस बूढ़ी औरत के घर ठहरने का फैसला करते हैं। वो एक गरीब मगर दिल से सच्ची और साफ दिल खातून थी। औरत ने फौरन उन्हें दावत दी कि मेरे घर पर रात गुजारी, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अब्दुल्ला इब्न उमर ने इस दावत को कबूल किया और अपने सफ़र की थकावट को भुला कर वहाँ रात गुजारने की तैयारी की। रात के वक्त जब अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बिस्तर पर दराज हुए और सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक अजीब व गरीब शोर और चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें इतनी शिद्दत से गूंज रही थीं कि उनकी नींद अलफाड़ गई। वो फौरन अलिफाटे कर बाहर निकले और आवाज़ का पता लगाने की कोशिश की। अब्दुल्ला इब्न उमर ने गांव की गलियों में कदम बढ़ाया और इस आवाज़ की समत मालूम करने की कोशिश की। जब वो करीब पहुंचे तो आवाज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो गई। वो समझे कि शायद ये किसी का झगड़ा या कोई और मसला हो, इसलिए वो तेज कदमों से आवाज़ की समत चल पड़े। मगर जब वो वहां पहुंचे तो कुछ भी नजर न आया, बस वो आवाज़ें जो कब्र की गहराई से गूंज रही थीं। रात को ये आवाज़ें कहां से आ रही हैं? ये किसकी आवाज़ें हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में गहरा दुख था। इसने आहिस्ता से कहा, ये आवाज़ें मेरे शौहर की हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो फौत हो चुके हैं और उनकी कब्र से आज भी ये आवाज़ें आती हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर ने हैरत से पूछा, ये क्या हकीकत है? आपका शौहर क्यों तकलीफ में मुब्तला है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और एक अफसोसनाक कहानी सुनाई जो अब्दुल्ला इब्न उमर के दिल में एक दर्द और इबरत की लहर पैदा कर गई। मेरे शौहर का नाम अब्दुल्ला था और वो एक सख्त दिल आदमी था। दुनियावी लज़्ज़तों में मगन रहने वाला और दूसरों की मदद करने के बजाय सिर्फ अपने मुफाद को तरजीह देने वाला शख्स था। एक दिन जब एक मुसाफिर शदीद प्यास से निढाल होकर हमारे गांव पहुंचा तो वो मेरे शौहर के पास आया और कहा, मेरे अल्लाह के लिए मुझे पानी दो, मैं बहुत प्यासा हूं। मेरे शौहर ने मुसाफिर की हालत को देखा, मगर उसने फौरी तौर पर पानी देने की बजाय इसे एक मजाक का निशाना बनाया। इसने कहा, वो सामने मशकीज़ा रखा है, जाकर वहां से पानी पी लो। मुसाफिर की हालत इस कदर खराब थी कि वो खुद को गुस्ती हुए मशकीज़े तक पहुंचा, लेकिन जब उसने मशकीज़ा उठाया तो वो खाली था। इसने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे मजाक बना रहे हो? मगर मेरे शौहर ने कहा, हाँ, तुम तो खुद ही अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत नहीं। ये अल्फाज सुनकर वो मुसाफिर प्यास की शिद्दत से मर गया। इसकी हालत का सोच कर भी दिल दिलता है। मेरे शौहर ने इस पर कोई तरस नहीं खाया और उसने इसकी मदद करने की बजाय इसकी जिंदगी का मजाक आड़ा। मेरे शौहर का ये जुल्म इस वक्त से शुरू हुआ जब उसने किसी बेगुनाह की जान को मजाक समझा और उसके साथ जुल्म किया। ये वो दिन था जब उसकी तकदीर बदल गई। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ और हमने इसे दफन किया तो उसके बाद से कब्र से अजाब की आवाजें आना शुरू हो गईं। इसका अजाब कब्र में इस वक्त से मुसलसल जारी है।
وہ اپنی قبر میں چیخ رہا ہے اور یہ آوازیں پورے گاؤں میں گونجتی ہے۔ میں نے کئی بار اللہ سے دعا کی کہ وہ میرے شوہر کی غلطیوں کو معاف کرے، مگر وہ اپنے ظلم پر قائم رہا۔ اس نے ایک مسلمان کی جان کو مذاق سمجھا اور اس کی زندگی چھین لی۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد سے اس کی قبر میں کوئی سکون نہیں آیا۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سن کر سر جھکایا اور دل میں شدید غم محسوس کیا۔ انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ، اس شخص کا عذاب کم کر دے اور اس کی روح کو سکون دے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے بوڑھی عورت سے کہا کہ وہ اس کے شوہر کے لیے دعائیں کریں گے تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ یہ واقعہ میرے دل میں گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ مجھے اپنی زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ عہد کیا کہ میں کبھی کسی کے ساتھ ظلم یا دل آزاری نہیں کروں گا۔ دوسروں کی دل آزاری نہ کرو۔ کسی دوسرے کی تکلیف، غم یا مصیبت کا مذاق اڑانا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کی بجائے اس کی تکلیف کا مذاق بنانا نہ صرف انسانیت کے خلاف ہے بلکہ یہ اللہ کے عذاب کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کی رضا کے خلاف کوئی عمل نہ کرو۔ اس دنیا میں ہر عمل کا حساب دینا پڑتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ معافی اور توبہ کی اہمیت: جب انسان اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا: ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اپنے بھائی کی مدد کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اسلام میں کسی کی مدد کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ دعا اور اللہ کی رضا: اس واقعہ میں عبداللہ ابن عمر نے دعا کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر ہم کسی کی مدد نہ بھی کر سکیں تو بھی اللہ سے دعا کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک انتہائی عبرت انگیز سبق ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ کسی کی دل آزاری یا تکلیف کی سزا صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی بلکہ اللہ کی عدالت میں اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کہانی کا مکمل مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرے، ان کی دل آزاری سے گریز کرے اور اپنے اعمال کے نتائج کو یاد رکھے۔ یہ ایک حقیقی زندگی کا واقعہ ہے جو آج بھی ہماری زندگیوں میں ایک اہم پیغام چھوڑتا ہے۔